आप चलो मेरे साथ, चलो कुछ कथा सुनाएं। कहीं चल के मन थोड़ा खिन्न है, तो थोड़ा मन प्रसन्न करने के लिए चले कथा सुनने चल देते हैं। एक बार त्रेतायुग माहे शंभु गए भजर सिपाही। एक बार शब्द जहां पे आया वहां पर कहानी नया मोड़ लिया है। यहां पर जब बताया तुलसीदास जी के माध्यम से, जब गए तो सती जी साथ में गई। संग सते जग जननी भवानी पूजे देश अकेलेश्वर जानी। यहां से गई तो उनका पूजन कुंभज ऋषि ने किया और पूजन करने के बाद कथा प्रारंभ हुई। कथा हुई, कथा को श्रवण की, लेकिन देवी सती जी को पिता का पाप सवार हुआ और ये कथा में बैठी बातें करती रही, लेकिन कथा को नहीं सुना। और रास्ते में फिर भगवान श्री सीता रामचंद्र जो कथा सुन रहे थे, सीता जी का हरण हुआ था, राम का वियोग हुआ था। राम एक मधुकर श्रेणी कहूँ देखी से ते मृग नैनी। विलाप करते हुए राम एक मृग, आप लोगों ने कहीं मेरी पत्नी सीता को देखा है? तो जब रोते देखा, सती जी भगवान भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं। सती जी देखती हैं, विस्मय होती हैं, प्रश्न करती हैं, उसमें वो पहुंच जाती हैं प्रश्न का उत्तर लेने स्वयं, और उसमें भी अपमानित हो ही जाती है सती जी। सब आप लोग जान ही रहे हैं। और उसके बाद पुनः भोलेनाथ कहते हैं अब ये विपरीत समय आ गया है, बहुत विपरीत हो गया है कि कुछ न कुछ हो के ही रहेगा। अब इससे अच्छा है कहीं नहीं, अब एकाग्र होकर बैठ तपस्या करना ठीक रहेगा। भोलेनाथ चले आते हैं और बैठ करके तपस्या में लीन हो जाते हैं। सती का मन नहीं लगता है, सती परेशान रहती है। इधर ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापति बना देते हैं। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। जैसे प्रजापति बना, कहा यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिता प्रजापतीनां सर्वेषां अधिपत्य समयो भवत्। कहा कि अब भोलेनाथ को, शंकर जी को कहीं भी किसी यज्ञ पूजा में उनको स्थान नहीं दिया जाएगा, उनको कोई भाग नहीं मिलेगा। सभी देवताओं से बता दिया। अब सब सोच में पड़ गए कि कैसे नहीं बुलाया जाएगा शंकर जी को। तो दक्ष ने कहा पहले मैं ही यज्ञ करूंगा और मैं ही नहीं बुलाऊंगा, देखिए कैसे क्या करते हैं, हमारा क्या कर लेते हैं। क्योंकि देवता लोग डर गए कि भोलेनाथ अगर अपनी दृष्टि खोल दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दक्ष ने कहा हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, चलिए हम देखते हैं। घमंड में आ गया और क्रोध में आकर के कहा कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं हमारा, और बृहस्पति नाम का यज्ञ प्रारंभ करा दिया। सबको न्योता दिया, सबको बुलाया चारों तरफ से, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। तो जब भोलेनाथ को नहीं बुलाया तदुपसृत्य न भजे थे चरणाम प्रजल्पताम। देवता लोग जान रहे हैं कि इस समय भोलेनाथ का बिगड़ा हुआ मामला है। जैसे जब किसी का बिगड़ जाएगा, झगड़ा लड़ाई चलेगा, तो उसमें जो जानने वाले होंगे वो जरूर आएंगे आपके पास। अरे उसके बाद इधर की उधर करने के लिए तुरंत आ जाएंगे आपके पास। तो देवता लोग जान रहे हैं, तो इसलिए अब जाना तो दूसरे रास्ते से था, लेकिन घुमा कि कैलाश पर्वत से होकर के हरिद्वार आ रहे हैं। कैलाश जा रहे हैं, कैलाश से हरिद्वार आ रहे हैं, जितने भी विमान जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमान
सुंदर विधि नाना। जब देखा कि तमाम विमान जा रहे हैं, बार बार सब विमान इधर से जा रहे हैं, सती जी ऊपर चल करके देख रही हैं, तो जो सती की बहन थी वो भी आ गई। कहा बहन आप नहीं चल रही हो? अरे पिता के घर में इतनी बड़ी यज्ञ और आप नहीं जा रही हो? तो सती ने कहा हम नहीं जान पाए, हमको पता ही नहीं चला है यज्ञ करा रहे हैं पिताजी। कहा हाँ बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है और आपको तो चलना चाहिए। आप इनके अंदर आ गया कि अब क्या करें। अब भोलेनाथ तो अपना ध्यान मग्न है, सती जी बार बार जा रही है, भोलेनाथ तक जा रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। फिर जा रही है, उचक रही है, ना भोजन पानी अच्छा लग रहा है, ना बिल्कुल परेशान दौड़ रही है इधर उधर आगे पीछे। भोलेनाथ समझ गए कि सती जी बार बार हमारे पास क्यों आ रही। नेत्र को खोला और जैसे नेत्र को खोला राम राम शब्द उच्चारण किया, सती जान गई कि नेत्र खुल गया। अब देखिए यहाँ पर सती का चालाकी देखो किस तरह से बोली है। यहाँ पर प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। स्वामी आपके ससुर, अब ये नहीं कह रहे कि मेरे पिता के घर में, अगर औरतों को जाना होता तो ऐसा कहते हमारे घर में ये टनाम जाएंगे, लेकिन आज यहाँ सती देखो किस तरह करेंगे। प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम। हे महाराज आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ महोत्सव ठना हुआ है, तो यज्ञ हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चली जाऊं, जाके वहां पर दर्शन कराऊं और हमारी सखियां सहेलियां बड़ी हमारी जो बहन लोग हैं वो सब आई होंगी, उनसे भी मिलाऊं। जब महेश मोये आया सुदेहु कछ दिन जाए रहा में सएहु। आपकी आज्ञा तो कुछ दिन जा करके वहां पर मैं रहूं और रह